और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए और बक्सर का सीट जीतने के लिए एक एक कदम, चाहे आग पे चलना पड़े, चाहे तूफान से बचना पड़े, चाहे किसी तरह के भी संकट से सामना करना पड़े, हम लोग कमर कस के निकले हुए हैं। किसी से डरने वाला नहीं, किसी का औकात नहीं है कोई हिला दे। अगर किसी के पास अगर एक बार भी औकात है तो आकर सिग्नल लड़कर दिखाए ना। इधर भी 15 को लेकर मिला रहे हैं, उधर भी 20 को अपना संगठन कर करके आप बात कर रहे हैं महाराज। कि देश के अंदर यदि कोई विकल्प है तो बहुजन समाज पार्टी है जो संविधान को लागू कर सकती है। इसलिए कि जनता दल की भी सरकार बनी 1977 में, उन्होंने संविधान को लागू नहीं किया। उसमें लालू भी थे, नीतीश थे भी, शरद भी थे, मुलायम भी थे, ये सारे लोग दिग्गज दिग्गज नेता थे। क्यों ने 1977 में संविधान को लागू कर दिया? 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए उनके समर्थक काफ़ी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है बक्सर जिला का अभी राजपुर में है और बक्सर जिले में बहुत बड़ा प्लान है। क्या प्लान है बहन जी के जन्मदिन के मौके पे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बड़ा प्लान किया आप लोग बहन जी के जन्मदिन को तोहफा देने के लिए? बहन जी का हमारे नेता हैं और हमारे आदर्श हैं और हमारा भविष्य भी है। उनकी विचारधाराओं में महापुरुष का विचारधारा दिखाई देता है, जिसके बदौलत आज हमसे भी बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, लोगों में हैं। सब उनकी लड़ाई का देन है और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए और बक्सर का सीट जीतने के लिए एक एक कदम, चाहे आग पे चलना पड़े, चाहे तूफान से बचना पड़े, चाहे किसी तरह के भी संकट से सामना करना पड़े, हम लोग कमर कस के निकले हुए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पूर्व लालजी राम हैं, ये पूर्व प्रत्याशी भी राजपुर के रहे हैं और कई पदों पर रहे हैं। आज हम लोग ना पद की गरिमा है और ना ही किसी तरह का गरिमा है। हम लोग का बस एक ही ख्वाहिश है और एक ही सपना है और एक ही विकल्प है, बक्सर के लिए विकल्प है कि जो बक्सर में आए दिन जुल्म जाति हुआ, अत्याचार हुआ, रेप हुआ, बलात्कार हुआ और हर एक प्रशासन में जो घूसखोरी चमचाघोरी चल रहा है, इसको तोड़ने के लिए हम तो अलग हैं। हमारे महिला भी निकली हुई, हमारे बेटा बेटी भी निकला हुआ है, हमारे लोग निकले हुए कि बक्सर से इस बार जो आप इससे पहले भी बोले थे कि भाई साहब बोले थे कि जीत नहीं पाते, हम लोग भी प्रण किए हैं कि इस बार जीत कर दिखाएंगे। इसलिए जीत कर हम लोग नहीं दिखाते थे और हार इसलिए हो जाता था कि ये लोग मीठा मीठा बोल बोल कर छलावे करके युवाओं को नौकरी दे देंगे, युवाओं को हम पेंशन दे देंगे, ये करके पकौड़ा पर आ गया, लोग जान गए। ठीक ना? कहा जाता है कि बक्सर लोकसभा जो है मनुवादियों का गढ़ है। चूंकि आप भी जानते हैं कि अब तक जब से संविधान लगा, जब से चुनाव हो रहे हैं, तब तक बीएसपी का यहाँ पे कोई भी खाते नहीं खुला है। देखिए, ये डराने वाली बात मत करिए। हम किसी से क्या स्ट्रेटजी आप लोग बता रहे हैं ना, किसी से डरने वाला नहीं, किसी का औकात नहीं है कोई हिला दे। अगर किसी के पास अगर एक बार भी औकात है तो आकर सिग्नल लड़कर दिखाए ना। इधर भी 15 को लेकर मिला रहे हैं, उधर भी 20 को अपना संगठन कर करके आप बात कर रहे हैं महाराज। परसेंटेज के हिसाब से अगर आंकड़ा करिए ना, उनके वोट में जो जीते हैं वो गठबंधन के हिसाब से ना तो कितना वोट है और हमारे एकल उतना वोट है उनका औकात। तो अगर वोटवा होता तो चुनाव नहीं जीते थे आप लोग। देखिए, वोटवा काहे नहीं है। ये लोग जो है जो 5-7 करके गठबंधन किए हैं और गठबंधन इसलिए किए हैं कि हम जीत जाएंगे। ठीक है? और यही डर के मारे ये बसपा का और बहन जी के अलावा किसी के पास शिकायत करने कोई जगह नहीं है। ठीक है? और जो रहा ईवीएम वाला मामला, ईवीएम का बंद कराना थे। अब बताइए कि आप जैसे पत्रकार महोदय जब जहां जाते हैं कि 400 सीट से बीजेपी निकल जाएगी, बताइए आपके पास कौन सा यंत्र है? देखिए अभी तो जो है भाजपा ना यहाँ से जीती है तो यही तो वही तो पूछ रहे हैं। आप भी पूछ दीजिए कि क्या स्ट्रेटजी है आप लोग के पास, क्या स्ट्रेटजी है? ये आपको बताए ना कि हम पूरी बक्सर से हर एक दल के लोग, ये चौहान समाज से हैं, ये हम एसी समाज से हैं, मुसलमान भी लगा हुआ है, अति पिछड़ा का बेटा बेटी लगा हुआ है। ये क्योंकि ये जो छलावा है बीजेपी का और कांग्रेस के पहले से रही है और गठबंधन का छलावा है, क्योंकि गठबंधन का संघर्ष करने वाले
नहीं, पलटू चाचा हमारे नीतीश जी हैं, वो जो उसका अगुआ बने हैं, इससे पूर्व में आरजेडी का सरकार रहा है, कितना परिवर्तन हुआ है, तो लोग त्रस्त हो गए हैं ना भैया। अब मजबूरी है कि अगर देश में अगर जरूरी है तो बहन जी का जरूरी है। चलिए, बिल्कुल, और लोग भी हैं। सर, बक्सर लोकसभा क्षेत्र है, कहा जाता है कि मनुवादियों का गढ़, यहाँ पे बीएसपी कभी निकली ही नहीं है, तो इस बार आप लोग कह रहे हैं बहन जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसमें क्या बड़ा प्लान है आप लोगों का? देखिए, हमारा पहले ही नारा रहा है और हमारा पहले ही बीएसपी का मूवमेंट रहा है कि सामाजिक न्याय पर आधारित हमें सत्ता चाहिए, और उसमें बीएसपी उत्तर प्रदेश में हर जगह निभाने का भी प्रयास किया, दिखाई भी दिया। रहा बक्सर लोकसभा की बात, तो हमारा दूसरा नारा रहा है कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। उसी के कड़ी में सामाजिक समरसता को कायम रखने के लिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा मानवर कांशीराम साहब ने दिया था, और उसको बहन जी ने जो है धरातल पर दिखाया भी था। वही चीज़ पुनः बहन जी के जन्मदिन पे हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या दिखाएंगे? वही दिखाएंगे कि जो समाज, आप भी जानते हैं कि जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता वो सदियों से गुलाम होता है, और यह जो समाज अभी है गुमराही का शिकार है, चाहे वो ननिया हो, बिंद हो, मलाह हो, चौहान हो, नाई हो, धोबी हो, कुम्हार हो, कानू हो, बड़ई हो, या कुशवाहा हो, यादव हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, या ततमा हो, या जितनी भी जो जातियां हैं अति पिछड़ा और पिछड़ा में अभी गुमराही का ये शिकार हैं। ये मिशन मूवमेंट के बारे में ये लोग नहीं जानते हैं कि हमारी असली लड़ाई कौन लड़ रहा है। वो चीज़ मैं बक्सर में बताने का काम करूँगा, वो चीज़ लोकसभा में मैं बताने का काम करूँगा कि आपने बिहार के शासन में 15 वर्ष से कांग्रेस को भी देखा, और इस बार जो है 33 वर्ष आपने जो है नीतीश और लालू को भी देखा, और 10 वर्ष से आप जो है बीजेपी को भी देख रहे हैं। आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, और यदि लगता है कि पुनः यह समाज के न्याय के लिए लड़ने में सक्षम है, तो मैं चैलेंज करता हूं, एक मिशन का वर्कर होकर मैं समाज को कतई नहीं रखूंगा। लेकिन यदि समाज को लगता है कि तीनों ने जो है समाज को ठगने का काम किया है, यहाँ जो है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान नहीं दिया है, आपके इज्जत और सम्मान को वापस नहीं किया है, डॉक्टरी में दवा की व्यवस्था नहीं किया है, और स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं किया है, रोड पर जो है समाज की प्रतिष्ठा को जो है नहीं बचाया है, तो एक बार 5 वर्ष के लिए बहुजन समाज पार्टी के हाथ में बागडोर आप दीजिए। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, और इस बक्सर लोकसभा के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी और जो फॉरवर्ड क्लास में, इसलिए कि हमारा नारा है सर्वजन हिता सर्वजन सुखा, उसमें भी जो दलित वंचित और शोषित समाज के लोग हैं, इसलिए कि गरीबों की कोई जात नहीं होती है, वह ब्राह्मण भी हो सकता है, भूमिहार भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वह डोम होता है, धरकार हो सकता है, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड की कोई जात होती है, वो चमार भी फॉरवर्ड हो सकता है, जो समाज के लिए लड़ाई लड़कर जो है उसे शोषित करने का काम, उसका शोषण करने का काम करता है। वैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो चाहता है कि इस देश के अंदर, इस लोकसभा के अंदर बेरोजगारी दूर हो, अच्छे हॉस्पिटल आएँ, अच्छे जो है स्कूल आएँ, और ख़ास तौर पर देश स्तर पर मैं कहता हूँ कि यदि बहुजन समाज पार्टी की यहाँ देश के अंदर सरकार बनती है, तो एकल शिक्षा नीति का हम लोग पुरजोर जो है घोषणा यहाँ करेंगे, और पूरे देश के अंदर चाहे वह SP हो, DM हो, कलेक्टर है, IG हो, DIG हो, उसका भी लड़का जो है उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में वो नहीं पड़ेगा। इसका हम लोग जो है पुरजोर जो है समर्थन करेंगे, और उस पर आधारित यदि सरकार इस देश के अंदर चाहिए, तो पुनः मैं एक बार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को आवाज़ देना चाहता हूँ कि बक्सर लोकसभा को जिताकर बहन जी को PM बनाने में अपना सहयोग करें। यही दावा तो कांग्रेस भी करती है। कांग्रेस करती है, 45 वर्षों का उसका रिकॉर्ड देख लीजिए। 45 वर्षों तक जो आज कह रहे हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, 45 वर्षों तक देश पर राज किया है कांग्रेस ने, और 45 वर्षों में आप बताइए कि क्यों नहीं जो है संविधान को लागू किया। वही कांग्रेस का देन है। मैं एक बार आपको आवाज दिखाता हूँ। 1952 से चुनाव हो रहा है, 1953 में काका कालेलकर कमेटी बन गई थी, उसकी रिपोर्ट जो है 55 में आ गई थी, इसी कांग्रेस ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। क्यों नहीं संविधान को लागू कर दिया? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि 55 में उसने क्यों लागू कर नहीं किया? बाबा साहब का संविधान यदि लागू कर दिया होता तो पिछड़ा का जो 52% आरक्षण है संविधान के तहत 1955 में ही मिल गया होता। आज जो ये खोखली जो है जुमलाबादी करने के लिए कांग्रेस चल रही है, ये सरासर गलत है। इस देश का एक ही विकल्प है, और मेरा तो 1932 से आरक्षण मिल रहा है SC ST का। हमें क्या है? हम यदि लड़ाई लड़ रहे हैं
तो हम SC ST का नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं OBC और माइनॉरिटी का, जो पिछड़ा का है। यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, बहन जी इस देश की PM बनती हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं सबसे ज़्यादा यदि फायदा होगा तो SC ST OBC माइनॉरिटी को होगा, इसलिए कि संविधान को लागू होगा। हमारा मैनिफेस्टो ही संविधान है, हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं होता है BSP का, हमारा मैनिफेस्टो ही संविधान है। और संविधान लागू होगा तो आप जान लीजिए कि किसका लाभ होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर यदि कोई विकल्प है तो बहुजन समाज पार्टी है जो संविधान को लागू कर सकती है। इसलिए कि जनता दल की भी सरकार बनी 1977 में, उन्होंने संविधान को लागू नहीं किया। उसमें लालू भी थे, नीतीश थे भी, शरद भी थे, मुलायम भी थे, ये सारे लोग दिग्गज नेता थे। क्यों नहीं 1977 में संविधान को लागू कर दिया? आज चिल्ला रहा है, जगह जगह जब भीम चर्चा करा रहा है, क्या होने वाला है उससे? क्या होने वाला है? दलित समाज को राइट्स समझा रहा है। दलित समाज को क्या राइट समझाएगा? वो अपने समाज को समझाए ना, अपने समाज को समझाए कि अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया। वो अपने समाज में क्यों नहीं जाता है? दलित समाज में क्यों मीटिंग कर भीम चर्चा कराता है? भीम के बारे में दलित को बताना है क्या आज? सही बात। आज बताना है, हैं? उससे तो हम लोग ज़्यादा उतना कर दिए हैं कि आज जन जन तक जो है बाबा साहब और महापुरुषों के विचारा BSP ने इतना फैला दिया है, कांशीराम ने इतना धरोहर पैदा कर दिया है कि ये लोग कभी जवाब नहीं दे पाएगा। छोड़िए ना दूसरे को। क्या धमाका करने वाले हैं सर? देखिए, हमारे लोग को ऐसा नेता मिला है और जो हमारे समाज के लोग समझदार हैं, आज वो समय आ गया है। आप जानते हैं सायाजी महाराज को, सायाजी महाराज जाति के कुर्मी समाज से पटेल समाज थे और बाबा साहब को कितना हेल्प किए थे। और यही नहीं, छत्रपति साहू जी महाराज ये गुरु थे। आज उनका वंशज इस बहुजन समाज में पार्टी के अंदर, और जितना भी जुल्म जाति अत्याचार है उसको निवारण के लिए आज हम लोगों ने कसम खाया हुआ है और यहाँ के लोग ने खाया, पिछड़े समाज के लोगों ने खाया है कि बाबा साहब को जो दिया हुआ सहयोग था और जो उनका सहयोग मिला था उस वंशज के लिए हम लोग पूरा जी जान से लगाकर उनको चुनाव में जिताएंगे। और ऐसा प्रत्याशी हम लोग को मिला भी, सौभाग्य है कि लोगों के भीतर जो जुल्म जात अत्याचार या कोई अत्याचार होता है या कोई फंस जाता है या जो मिशन के लिए जो रात दिन चल रहे हैं, इससे बक्सर का भविष्य दिखाई देना शुरू कर दिया है और लोग घबराए भी हुए हैं। जिस तरह के उन्होंने जगह जगह आने जाने का काम कर रहे हैं, विधि व्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ तक कि कई एक जगह बिहार में घटना हुआ, जो कुर्मी समाज का बेटा का वो खाना नहीं बनाने गया तो उसके डंडे से मार मार कर वहीं राजपूत समाज के लोग हत्या कर दिए। वहाँ जाकर प्रशासन को घेरने के काम किए और चेताने के काम किए कि अगर होश में आ जाओ, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी अपने औकात पर आ गई तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा जब तक। बड़ा प्लान क्या है वो बताइए? बड़ा प्लान यही है कि अति पिछड़ा के समाज यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और पूरी हमारी संगठन जमीनी स्तर पर तैयार हो चुका है, जो पहले से नहीं था। अनिल जी के देख रेख में हमारे जो प्रत्याशी हैं, इनके देख रेख में इतना सशक्त हो चुके हैं कि वहाँ संगठन करके ऐलान करने के लिए हम लोग 15 तारीख को ऐलान करेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का साफ ऐलान है कि बहन कुमारी मायावती जी को जो है उनके जन्मदिन पे बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले। वो गिफ्ट ये होगा कि यहाँ से एक लोकसभा जीत करके बहन जी के झोली में डालेंगे। बाकी इनके विचार को इनके जो बनाने वाले जो झोली भरने वाले हैं यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी जिता करके, उनको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।